बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सऊदी पर्सनल वीजा स्कैम है। इस स्कैम में हो क्या रहा है आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। इस स्कैम में ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके मुकामी लोग शामिल हैं, बल्कि सऊदी भी शामिल है। सऊदी लोकल अफराद शामिल है जो ये स्कैम करने में कर रहे हैं इन लोगों के साथ। यानी कि हमारे मुकामी लोग मिलके उनके मुकामी लोगों के साथ मिलकर ये सारा प्रोसेस चला रहे हैं। असल में होता क्या है, पहले तो थोड़ी सी आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि सऊदी पर्सनल वीजा इशू कैसे होता है, लगता कैसे है और इसका प्रोसेस ब्रीफली मैं आपको चंद सेकंड्स में बता देता हूं कि पर्सनल वीजे का मतलब है कोई भी सऊदी पर्सन अपने जाती अकामा के ऊपर, यानी कि उसका जो नेशनल आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर किसी भी गैर मुल्की को इनवाइट कर सकता है कि आओ हमारे मुल्क की सैर करो, या उसके अपने दोस्त को बुला सकता है, फ्रेंड एंड फैमिली को बुला सकता है। लेकिन असल में वो वहां पे करते क्या है, वो वहां पे करते ये हैं कि वो इस चीज को सेल आउट करते हैं। मुख्तलिफ इस्तकदाम के ऑफिस में उन्होंने इस चीजों का कारोबार कर रहे हैं। इस्तकदाम ऑफिस में होता क्या है, वो बेसिकली VFS ऑफिस है जहां पे इन चीजों की ना सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यानी कि वीजे बेचे जा रहे हैं, मुसानत के ऊपर भी वीजे उधर से अपडेट होते हैं और पर्सनल वीजे भी उधर से निकल रही हैं। अब वो सऊदी की आईडी के ऊपर वीजा निकलता है, उसकी चंद मेरा ख्याल रियाल उसकी फीस होती है और उसके बाद 35 रियाल का गुरफा तजारिया, यानी कि 100 रियाल से भी कम टोटल खर्चा आता है सऊदी का कोई भी वीजा निकालने के लिए। वो क्या करता है, वहां से वीजा निकालता है, गैर मुल्कियों को बेचता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे ममालिक के जो अफराद जो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, भाई को बुलाना चाह रहे हैं या किसको भी बुलाना चाह रहे हैं, वो उनको बेच देते हैं। उनको दिखाते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट डॉक्यूमेंट आपके इशू करवा दिए, गुरफा तजारिया करवा दिया। अब ये वीज़ा आपका, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। होता क्या है, वो वीज़ा पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में इधर से एम्बेसी से प्रोसेस होने के लिए जब स्टैंप होता है, स्टैंप होने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बाद पैसे तो उन्होंने पूरे पहले ले लिए, 1000 रियाल लिया, 1200 लिया, ये जितने भी पैसे लिए वो उन्होंने ले लिए, वीजा रिजेक्ट हो गया। अब वो कहते हैं हमारी वजह से तो रिजेक्ट ही नहीं हुआ, हमारे वीजे में कमी है तो बताओ। कोई जवाब नहीं, वो बंदा भी चुप करके बैठ जाता है। अब असल में हो क्या रहा है, उसके अंदर गोरख धंधा क्या है, वजह क्या है कि वो वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ये नहीं वजह कि वो एक पाकिस्तानी था, वो एक इंडियन था या वो बंगाली था, वो तो सिंपल वीजा लगना चाहिए था। होता क्या है, एक इस्तकदाम का ऑफिस 100 वीजा इंडिया पे भेज दिया, एक ही कफील है, एक ही स्पॉन्सर है, 100 वीजा बांग्लादेश भी चला गया, 100 पाकिस्तान भी आ गया। एम्बेसी में जाता है, एम्बेसी का डाटा सारा इकट्ठा होता है, एक जगह पे होता है। वहां पे क्या हो रहा है, वो देखते हैं एक ही स्पॉन्सर है, इतने वीजे आ रहे हैं, 500 वीजा इधर, 100 वीजा इधर। वो शुरू में चंद एक वीजे लगा देते हैं, जैसे टाइम गुजरता है रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। नुकसान किसका हुआ, उस बेचारे गरीब आदमी का जिसने वो वीजा खरीदा था। ना तो वो अरबी का नुकसान हुआ, ना किसी इस्तकदाम ऑफिस का नुकसान हुआ, ना वो उस एजेंट का हुआ जो पाकिस्तान में उसको बेच रहा है। किसी का भी नुकसान नहीं है, स्वाय उस एक जिसने खरीदा है। उसको इस बात का इल्म ही नहीं है कि एक आईडी के ऊपर 500 वीजा इशू हुआ है। जब एक आईडी के ऊपर इतने वीजे इशू होंगे तो उसमें रिजेक्शन आनी ही आनी। वो उसको कह देते हैं कि भाई तुम्हारी मसला है, ये तुम्हारी वजह से वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारे से एप्लीकेशन गलत जमा हुई होगी। कोई पूछने वाला नहीं है इस बात के ऊपर, और इसकी अवेयरनेस भी नहीं है किसी को। किसी बंदे को नहीं पता कि एक आईडी के ऊपर हजारों वीजे इशू हो जाते हैं, रिजेक्शन आती है, जिम्मेदार वो। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी किसी से पर्सनल वीजा खरीदें आप उससे ये तय करें कि भाई इस आईडी के ऊपर ज्यादा वीजे हुए, ये वीजा रिजेक्ट होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पहले आप तय करके वो वीजा खरीदें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। इंशाल्लाह आपके भलाई के लिए, आपके ताउन के लिए हम मुख्तलिफ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा ही लोगों तक पहुंचेगी। हम भी चाह रहे हैं कि इस आवाम का कुछ ना कुछ भलाई में अपना हिस्सा डालें। हम अगर कुछ कर नहीं सकते तो हम इस कैमरे के सामने बैठ के आपके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, आपकी भलाई के लिए करते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।